दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल श्री गोस्वामी एजुकेशन क्लासेज में आप सभी लोग का स्वागत है। जैसा कि आप लोग क्वेश्चन देख रहे हैं, ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं इसी टाइप के क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? एक व्यक्ति की उधार देने की रेट पहले 2 साल के लिए 4%, अगले 5 साल के लिए 6%, अगले 3 साल के लिए 10% है। एक व्यक्ति ने 9 साल के लिए पैसा उधार लिया और 9 साल बाद कुल उसे 6,320 रुपए चुकाया, तो मूलधन बताइए। जो ये पैसा जो ये चुका रहा है 6,320 रुपए, ये क्या है? मिश्र धन है। क्या है? मिश्र धन। अब मिश्र धन वो होता है जिसमें मूलधन प्रिंसिपल में इंटरेस्ट ब्याज क्या होता है? जुड़ा होता है। वही क्या कहलाता है? मिश्र धन कहलाता है। अब यहाँ पे देखिए, हम प्रिंसिपल मान लेते हैं। क्या मानते हैं? 100 रुपए हमने मान लिया प्रिंसिपल। अब क्या है उसका रेट? जो व्यक्ति उधार पैसे दे रहा है उसकी रेट क्या है? 2 साल के लिए 4%। 2 साल के लिए क्या कर रहा है? 4% की ब्याज से वो पैसे दे रहा है। तो इसका 2 साल के लिए उसकी ब्याज की दर क्या है? 4%। टोटल आपका हो जाएगा ये 8%। ये हो गया। अब देखिए अगला 5 साल के लिए 6% की दर से ब्याज देता है। 2 साल के लिए तो 4% की दर से, 5 साल के लिए 6% की दर से ब्याज देता है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 5 साल कितना? 6% की दर से। तो इसमें 6 से क्या कर लेंगे? मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो आपका टोटल हो जाएगा 30%। 30%। अब देखिए अगले 3 साल के लिए 10%। अगले 3 साल के लिए जो ब्याज दे रहा है वो किस दर से दे रहा है? 10% की दर से दे रहा है। तो आप देखिए 3 साल, यहां पे क्या लिखेंगे? 3 साल। 3 साल क्या लिखे? 3 साल। अब आप ध्यान दीजिएगा, 2 और 5 कितने हो गए? 7 और 3 कितने हो गए? 10। लेकिन यहाँ पे जो व्यक्ति, वो एक व्यक्ति जो है वो कितने साल के लिए ले रहा है? ओनली 9 साल के लिए ले रहा है। यहाँ पे ऐड करने पे कितना हो गया? 10 साल हो गया। अब तो ये 9 साल के लिए ही ले रहा है, यहाँ पे तो 10 साल हो रहा है। तो हम क्या करेंगे? ये 3 साल 9, अब वो क्या कहेगा? 3 साल का ब्याज देगा? नहीं, 2 ही साल रखेगा तो 2 ही साल का ब्याज देगा। तो यहाँ पे 2 साल डालेंगे। अब आप देखिए 2 साल और 5 साल और फिर 2 साल, टोटल कितने हो गए? 9 साल। यही तो ले रहा है, 9 साल के लिए ब्याज ले रहा है। तो यहाँ पे 2 साल कितने? 10% की दर से। तो यहाँ पे क्या कर लिए? 10 से मल्टीप्लाई किए, आपका ये हो गया 20%। अपना प्रिंसिपल क्या माने हैं? 100। प्रिंसिपल क्या माने? 100। अब अपना ये टोटल सिंपल इंटरेस्ट, टोटल ब्याज कितना हो गया? 8 और 30 और 50 कितने हो गए? 50 नहीं 20। 20 और 30, 50 और 8 58। आपका इंटरेस्ट कितना हो गया? 58%। अब प्रिंसिपल कितना है? 100। हमने 100 माना है। प्रिंसिपल क्या माना है? 100। और आपको बता रखा है 9 साल बाद कुल 6,320 रुपए चुकाया। इसके मतलब ये अपना टोटल अमाउंट है। ये टोटल अमाउंट इन दोनों के बराबर है। ये टोटल अमाउंट क्या है? इन दोनों के बराबर है। अब क्या करना है अपने को? हमें क्या निकालना है?
मूलधन, हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, मूलधन फाइंड करने के लिए। तो मूलधन फाइंड करने के लिए, निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ये अमाउंट, टोटल अमाउंट में क्या करना होगा, इन दोनों को ऐड करके, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को ऐड करके और इस टोटल अमाउंट में डिवाइड करेंगे, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये अपना कितना हो जाएगा, 158। क्या हो जाएगा, 158। ये 158 किसके बराबर हो गया, यही, चाहे ऐसे बोल दीजिए 58 प्लस प्रिंसिपल, ये क्या हो गया, इसके बराबर हो गया, चाहे इन दोनों को ऐड करके 158 किसके बराबर हो गया, 6320। अब देखिए यहां पे लिखेंगे 158 इंटू, अब किसके बराबर है, 100, किसके बराबर, 100% पे निकलेगा 100। अब ये कितनी बार में कट रहा है, 40 बार में कट गया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना होगा, 4000 रुपए। क्या हो गया, ये अपना मूलधन, क्या हो गया, मूलधन, जो बोलते हैं प्रिंसिपल। मूलधन कितना आ गया, 4000। इस तरह से ये क्वेश्चन, एक बार दोबारा देख लीजिए अपना क्वेश्चन में, जो ये एक व्यक्ति की उधार देने की रेट पहले 2 साल के लिए 4%, जब 2 साल के लिए वो दे रहा है तो कितना दे रहा है, 4% के लिए दे रहा है। और जब 5 साल के लिए दे रहा है तो कितना, 6% की दर से दे रहा है। और 3 साल के लिए दे रहा है तो 10% की दर से दे रहा है। एक व्यक्ति ने 9 साल बाद, 9 साल के लिए पैसा उधार लिया, और क्या किया, कोई व्यक्ति है जो 9 साल के लिए पैसा उधार लिया और 9 साल बाद कुल, 9 साल बाद कुल मतलब प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों को ऐड करके लौटाया, मूलधन और ब्याज दोनों को ऐड करके क्या दिया, लौटाया। कितना लौटाया, 6320 रुपए चुकाया। तो मूलधन बताइए, क्वेश्चन में मूलधन पूछा है, लेकिन इसके पहले क्या चीज है, उस चीज को हम लोग यहाँ पे देखें। कितना है, हमने प्रिंसिपल मान लिया, कितना मान लिया, 100 प्रिंसिपल हमने मान लिया, 100 रुपए उधार लिए। लेकिन हमने 2 साल, क्या बोला है, 2 साल के लिए 4%, तो 2 साल कितना, 4%, तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई किए तो टोटल अपना कितना आ गया, 8%, 8% हो गया। अब देखिए 5 साल, क्या है, 5 साल, 5 साल के लिए 6%, कितना, 6%, तो 5 इंटू 6, टोटल कितना हो गया, इंटरेस्ट 30% हो गया। अब 3 साल के लिए 10% की दर से दे रहा है, 3 साल के लिए। लेकिन यहां पे अपने को टोटल कितने साल लिया है, कितने साल लिया है, ओनली 9 साल लिया है। कितने साल लिया है, 9 साल लिया है। अगर हम यहाँ पे 3 रख रहे हैं तो 2 और 5 कितने होंगे, 7 और 3 कितने हो जाएंगे, 10। इसलिए हमने तो कितने, 9 साल के लिए लिया है, 1 साल एक्स्ट्रा हो रहा है, लेकिन हमारा जो ब्याज है वो 10% लगेगा। किस पे, 2 साल पे, ओनली 2 साल पर। 3 साल का तो 10% है, लेकिन ये क्या किया, 2 ही साल तो रखा, 2 साल रखा, टोटल 9 साल रखा, तो 1 साल कम कर लिए। कितना हो गया, 10 में से 1 माइनस कर लिए तो कितना बचा, 9 साल। अब 9 साल कितना हो गया, 10% के लिए हो गया। ठीक है, अपना क्या है, अगर इनको ऐड किया जाए, ये देखिए 2 और 5 कितना हो गया, 7, 7 3 10, यहां तक टोटल 10 साल हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो व्यक्ति 9 साल के लिए क्या कर रहा है, 9 साल के लिए ही ले रहा है, तो हम इसलिए यहाँ पे क्या किए, लास्ट में 3 साल नोट देके कितने साल दे डाले, 2 साल। 2 साल का वही 10% ही देना पड़ेगा। भले 3 साल के लिए 10% है, लेकिन वो तो 2 ही साल रख रहा है, लेकिन उसे कितना, 10% की 10 से ही देना पड़ेगा। इसलिए हमने क्या किया, 2 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना हो गया, 20%। क्लियर इतना। अब देखिए टोटल हमने देखा
अपना इंटरेस्ट कितना हो रहा है 58%। टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया 58%। लेकिन ये 58% किस पे हो गया प्रिंसिपल पर। किस पे हो गया प्रिंसिपल पर ले लिए अपने। अब इन दोनों को अगर ऐड कर रहे हैं, इन दोनों को ऐड करेंगे तो किसके बराबर होगा। ये जो अमाउंट 6,320 रुपये लास्ट में दे रहा है ये इसके बराबर होगा। इस तरह से इनको ऐड कर दिया 158 हो गया। अब क्या करेंगे इसमें 158 से डिवाइड करेंगे। हमें किस पर निकालना है प्रिंसिपल पर निकालना है। मूलधन पूछा है तो हमें प्रिंसिपल पर कितना माने हैं 100। इंटू क्या कर दिए 100 और इनको काट पीट किए तो कितना हो गया अपना 4,000 रुपये। मतलब वो स्टार्टिंग में जब उस व्यक्ति से पैसे लिया था तो कितना लिया था 4,000 रुपये। अगर क्वेश्चन पढ़ते हैं, एक व्यक्ति के पास कुछ धन राशि है। कोई व्यक्ति है उसके पास कोई कुछ मतलब धन कुछ पैसा रुपया उसके पास रखा हुआ है। उस राशि का 3/5 भाग, उस पैसे का क्या किया 3/5 भाग 6% पर एवं शेष भाग 4% की दर से एक बैंक में जमा करता है। वो क्या करता है उस पैसे का 3/5 भाग तो क्या कर दिया 6% की दर से जमा करा दिया और शेष जो पैसा बच रहा है उसका क्या कर रहा है 4% की दर से जमा कर दे रहा है उसी बैंक में। यदि उसे 3 वर्ष में कुल क्या हुआ, अब वो 3 वर्ष के लिए जमा कर रहा है तो 3 वर्ष में उससे कुल पैसे 23,400 रुपए का लाभ होता है। क्या होता है कुल 23,400 रुपए का लाभ होता है। तो उसके पास कुल कितना धन था, मतलब उस व्यक्ति के पास टोटल कितने रुपए था, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो आप सबसे पहले ये जानिए ये 3/5 भाग क्या चीज है। अगर मैंने कह दिया कि मेरे पास 100 रुपए है, क्या है 100 रुपए, मैंने इसका 3/5 भाग खर्च कर दिया। इस 100 रुपए का 3/5 भाग खर्च कर दिया तो अब हमारे पास कितने रुपए बचे। तो क्या करेंगे इसका 3/5 भाग अगर निकाल रहे हैं तो कितना हो गया 5 दूनी 10, ये 20 बार में 100 कट गया और ये क्या हो गया 60 रुपए। इसके मतलब हमने 60 रुपए खर्च कर दिया और 40 रुपए मेरे पास बच गए। क्या हुआ 40 रुपए मेरे पास बच गए। अब सीधा सीधी देखिए हमने 2/7 खर्च कर लिया। 2/7 रुपए हमने क्या कर दिया खर्च कर दिया। किसी धन का 2/7 भाग क्या कर दिया खर्च कर दिया। इसके मतलब ये नीचे वाला जो होता है क्या होता है टोटल होता है। क्या होता है टोटल। इस टोटल में से आपको 2 रुपए हमने क्या कर दिया खर्च कर दिया तो अपने पास क्या बचे 5 रुपए। क्लियर वही तो किया है देखो। अब यहाँ पे दिया है 3/5, इसके मतलब उसके पास टोटल धन जो था टोटल धन कितना था 5 था। उसने कितने रुपए खर्च कर दिए 3 रुपए खर्च कर दिए तो बच्चा उसके पास शेष कितना बच गया 5 - 3 कितना बच गया 2 रुपए। इस तरह से आप डायरेक्ट क्लियर कर सकते हैं। जो ये नीचे का जो होता है वो क्या होता है टोटल होता है। जो अमाउंट होता है उस टोटल होता है। इस टोटल का ऊपर वाला हिस्सा क्या होता है खर्च हो जाता है। खर्च कर लीजिए चाहे सेविंग कर लिए, ये चीज बचत कर लिए। आशा है कि आप इस चीज को समझ चुके होंगे। अब आप क्वेश्चन पे चलते हैं। कॉन्सेप्ट तो समझ गए होंगे 3/5 का क्या चीज है। अब क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्या है 3/5। तो आप देखिए यहाँ पे लिखना है 3
और यहाँ पे 5 लिखेंगे तो क्या होगा, रॉन्ग हो जाएगा। क्योंकि देखिए 3/5 भाग है, टोटल कितना है 5, इसका 3/3, तो इसके मतलब क्या हो गया, यहाँ पे 5 न लिख के इस 5 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 2। ये अपना क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया। हमने तो माना है, ओनली क्या माना है 3 और 2, टोटल अपना कितना था 5 में से 3 माइनस कर दिए, इतना तो क्या कर दिया 6% की दर से, और शेष 2 बचा, जो 2 बचा है उसको क्या किया है 4% की दर से। तो यहाँ पे अब जो अपना रेट होगा क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो 6% होगा और यहाँ पे 4%। अब टोटल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करें, ये कितना हो जाएगा 18 और ये कितना हो जाएगा 8। आप तो कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे 3/5 का क्या मतलब है। इसमें 3 रुपए उसने क्या किया 6% की दर से दिया, तो यहाँ पे प्रिंसिपल हमने क्या मान लिया 3। टोटल कितना है 5, टोटल कितना है 5 में से 3 माइनस करेंगे तो शेष जो बच रहा है वो क्या कर रहा है 4% की दर से, तो शेष को क्या कर दिए 2। अब अपना रेट कितना हो गया, इस पर तो कितना हो गया 6% और इस पर कितना हो गया 4%। अब देखिए हम इसका इंटरेस्ट निकालते हैं, तो 3 पर निकालेंगे अच्छा नहीं लगेगा, क्या करिए इसको थोड़ा बढ़ा लीजिए, इसको 300 कर लिए, इसको क्या कर लिए 200 कर लिए। अब 300 का 6% इंटरेस्ट निकालते हैं, कितना हो जाएगा आपका 18 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 18, और इस 200 का 4% कितना हो जाएगा 8। आपका ये टोटल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, जो 1 साल का, ये जो निकल रहा है ना ओनली 1 साल का निकल रहा है, तो टोटल आपका इंटरेस्ट कितना हो गया 8, ये कितना हो गया 26, कितना हो गया टोटल 26। मतलब ये किस पर ओनली 1 साल का निकला है। कितने साल का निकला है 1 साल का निकला है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, एक बैंक में जमा करता है यदि उसे 3 वर्ष, कितना 3 वर्ष में कुल लाभ हुआ है कितना 23,400 रुपए। 3 वर्ष में कितना हुआ है लाभ 23,400 रुपए। इसके मतलब जो ये 23,400 रुपए है ये क्या है इंटरेस्ट है, क्या है ये इंटरेस्ट। लेकिन हमने जो ये इंटरेस्ट, ये जो लाभ आया है कितना है 26 कितना आया है 1 वर्ष के लिए आया है, तो 3 वर्ष का क्या होगा 3 से मल्टीप्लाई कर आपका ये कितना हो जाएगा 3 छक 18 और 3 दूनी 6 1 7, ये 78 रुपए क्या हुआ है 3 साल का। ये आपका जो इंटरेस्ट आ रहा है 78 रुपए, ये ओरिजिनल थोड़ी ना है, ये अपन बस मान के निकाल रहे हैं कि हाँ इस पर आपका ब्याज कितना आ गया 78 रुपए। जो असली में जो ब्याज है वो कितना है 23,400 रुपए। हमने तो ये चीज मान के निकाल रहे हैं, ठीक है। अब आप देखिए ये 3 साल का कितना आ गया 78 रुपए ब्याज आ गया। ये किसके बराबर हो रहा है इस 23,400 रुपए के। तो आप क्या करेंगे इसको 23,400 बट्टे कितना कर लेंगे यहाँ पे 78, और क्या बोला है तो उसके पास कुल कितना धन था। तो एक चीज बताइए, पहले तो उसने 300 और उसके बाद कितना 200, तो इन दोनों को क्या कर लेंगे ऐड कर लेंगे, क्योंकि यहाँ एक शब्द दिया है, क्या दिया है कुल कितना धन था, कुल कितना धन था। ऐसे पूछता पहले भाग का कितना था, तो वो चीज हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे ओनली 300 डाल देते हैं।
लेकिन टोटल कुल पूछा है तो इन दोनों को ऐड करके और यहाँ पे लिख देंगे तो ये कितना हो जाएगा 500। जब इसको इससे काटेंगे तो कितनी बार में जाएगा 324 और 321। अच्छा 300 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा 300 बार। अगर इसको इससे डिवाइड किए तो कितनी बार गया 300। और इस 300 को 500 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1,50,000 रुपए। मतलब उस व्यक्ति के पास टोटल कितने रुपए थे स्टार्टिंग में 1,50,000 रुपए। यही तो पूछा है कुल कितना धन था। तो ये कितना हो गया 1,50,000 रुपए। इस तरह से क्वेश्चन सोल्व हुआ। दोबारा देखिए क्वेश्चन को एक बार रिपीट कर देते हैं। एक व्यक्ति के पास कुछ धन राशि है, उस राशि का 3/5 भाग 6% की दर से। देखिए 3/5 भाग, तो हमने इसको क्या किया 3 लिख दिया और इस 5 में से 3 माइनस किए तो कितना आ गया 2। अब इसको हम इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या किए 0 इनके बगल में थोड़ा इस बड़ी संख्या को थोड़ा बड़ा कर लिए, जो अपना इंटरेस्ट एक अच्छी तरह से निकाल सके। निकाल लिए कितना आ गया दोनों का इंटरेस्ट, एक में 18 आया है, एक में 8 आया है। इन दोनों को ऐड कर लिए तो कितना आ गया 26। टोटल कितना आया है एक वर्ष के लिए आया कि एक वर्ष में कितना लाभ हो रहा है 26। ओरिजिनल इंटरेस्ट नहीं है तो मान के हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। अब ये कितने साल के लिए दे रहा है 3 साल के लिए। कितने साल के लिए दे रहा है 3 साल के लिए। तो हम इस 3 साल से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको तो कितना हो जाएगा 78 रुपए हो गया। अब 78 रुपए किसके बराबर हो गया इसके 23,400 रुपए। अब इसमें क्या करेंगे इस 23,400 रुपए को लिखेंगे और इससे डिवाइड करेंगे। इससे क्या कर लिए डिवाइड कर लिए। लास्ट में पूछा है कुल कितना धन था, तो कुल कितना धन इन दोनों को ऐड कर लिए तो कितना हो गया 500। और जब इसको इससे डिवाइड किए तो 300 या 300 को 500 मल्टीप्लाई किए तो कितना हो गया 1,50,000 रुपए। इस तरह से क्वेश्चन सोल्व हो चुका।